तो ये सारी जितनी भी वो हैं सब भाव की बात है। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? हम लोग आजकल कौन कौन से देवी देवता पूज रहे हैं? कौन कौन से देवी देवता पूज रहे हैं हम? भगवान कृष्ण ने गीता में बड़ा स्पष्ट कहा है कि सबको भूल जा, सिर्फ मुझे पूजो। ब्रज से शुरू हुआ राधे राधे का सिस्टम, खाटू से शुरू हुआ खाटू श्याम का सिस्टम, सालासर से शुरू हुआ हनुमान जी वाला सिस्टम। हनुमान जी के मंदिर तो हर जगह सदियों से बने आ रहे हैं, वहां तो कोई मूर्ति भी नहीं है स्पष्ट। मेहंदीपुर बालाजी में कौन सी स्पष्ट मूर्ति है? भाव है। अब वो मैंने कहा कि बंदे को कि बाबा की कृपा, कहते श्याम बाबा की जी। मैं भाई श्याम बाबा तो ब्रांच ऑफिस, अपने तो हेड ऑफिस के साथ कांटा का बिड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण ने तो आशीर्वाद दिया था उनको, अपना नाम दिया था, तो ब्रांच ऑफिस हो गए ना। मैं अपनी तो हेड ऑफिस के साथ सीधी डायरेक्ट हिसाब किताब है भाई। वो बंदे को बड़ा धक्का लगा सुन के। हम लोग टहनियों को, पत्तों को पूज रहे हैं, जड़ छोड़ बैठे। रहीमन सींचे मूल को, फूले फले अघाए। अलग है वो तो ये धीरे धीरे रेम ना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए, वो तो ये है। तो हम लोग लेट्स उसमें इस्कॉन में कहते हैं बैक टू गॉड हेड। मतलब क्या है? हम लोग जो टॉप है वहां पहुंचे। श्याम बाबा के पास जाके आप लोग सिर्फ उनका सपोर्ट मांगते हो, हारे के सहारे है ना, सपोर्ट मांगते हो आप। चाहे वो काम धंधे के लिए है, चाहे बिजनेस के लिए है, चाहे कोई मुसीबत के लिए है। आप मोक्ष नहीं मांगते वहां, मोक्ष का कोई सिस्टम नहीं है। हनुमान जी के पास जाके आप रक्षा मांगते हो, संकट मोचन मानते हो। आप मोक्ष तो नहीं मांगते। मोक्ष कहां मांगते हो आप? विष्णु जी के पास। जब अंतिम संस्कार हो रहा होता है तो वहां किसी का नाम नहीं आता, सिर्फ नारायण का नाम आता है। जो पंडित जी वो बोल रहे होते ना, मंत्र बोलते, सिर्फ नारायण का नाम आता है। जब संस्कार हो जाएगा वो जाके फिर बनेंगे शिव का समान। जब तक देह है तब तक नारायण की है। जब देह खत्म हो गई फिर वो शिव का सिस्टम बन गया। एक दिन भगवान विष्णु की, हाँ इसी का बता रहा हूं। भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की कुछ बातें, माता लक्ष्मी ने कहा सब मेरे पूजक हैं, सब मेरे पीछे हैं। भगवान विष्णु बोले मेरे को छोड़ के तेरे पीछे कोई नहीं है। नमो नारायण बहन।
बोले मुझे छोड़ के तेरे पीछे कोई नहीं है। कहता है लगी शर्त, लग गई शर्त। अब वो एक अर्थी जा रही थी, माता लक्ष्मी ने वहां पे अपने 50-50 के नोट बरसाने शुरू कर दिए जी। लोगों में हलचल होनी शुरू हो गई, 50-50 के नोटों की बारिश हो रही है। लोग ठिठक गए, रुक गए, शर्म के मारे नहीं जुबू हुए। अचानक नोट 100-100 के हो गए। पुरानी बात बता रहा हूं मैं, 100-100 के हो गए। 500-500 के नोट बरसने शुरू हुआ, 90% लोग भाग लिए भाई। फिर वो नोट 2000 का बरसना शुरू हो गया। खैर अब तो बरसता तो कोई हिलेगा नहीं। खैर उस जमाने टाइम में 2000 के नोट बरसने लगे ना, तो जो चार ने बरसी ठा रखे थे ना, उन्हें धाड़ धाड़ से पटकी थी और भाग के वो लूटने लग गए। माता लक्ष्मी बोली, कहती देख लिया, कहते सारे भाग लिए कि जो मुद्दा एक ही नहीं भागा। मैं परमात्मा हूं, मेरा अंश आत्मा, वो इसमें से निकल गई तो इसलिए नहीं भागा। ये सारे जिंदा है, इन सब के अंदर मैं मौजूद हूं, तो मैं ही हूं तेरे पीछे, इसके अलावा कोई नहीं है तेरे पीछे। एक बार एक गुरु जी, एक बार एक गुरु जी जा रहे थे, एक नया नया चेला पकड़ा था, नए नए कान पाड़े थे, नए नए कुंडल पहनाए थे। तो उन्होंने देखा आगे एक गठड़ी पड़ी हुई है, गठड़ी खुली हुई थी और उसमें खूब सारा जेवर और पैसा। गुरु जी बोले यार शिष्य का ना मन भटक ना जाए। उन्होंने मिट्टी लेके उस पर ढकनी शुरू कर दी। शिष्य आया पीछे से, वो गुरु जी मिट्टी को मिट्टी में क्यों दाब रहे हो, मिट्टी को मिट्टी में क्यों दबा रहे हो। गुरु जी मुड़े, शिष्य के चरण स्पर्श किए, बोले मुझे तो फर्क लग रहा है आज तक। वो तेरा तो फर्क भी खत्म हो गया। कई लोग सुबह गुड मॉर्निंग वगैरह भेजते हैं जो, तो वो राजनीतिक नेताओं के साथ फोटो लगा के भेजते हैं अपनी। मुझे बड़ी हैरानी होती है, सांस का भरोसा है नहीं। जब वहां जाके खड़े होगे तो क्या बताओगे जी, मैं नायब सैनी के बहुत नजदीक था, मैं कैप्टन अभिमन्यु के बहुत नजदीक था, मैं रामविलास शर्मा के बहुत नजदीक था, मैं अरविंद शर्मा के बहुत नजदीक था, मैं हुड्डा के बहुत नजदीक था, मैं राहुल गांधी के बहुत नजदीक था, मैं अमित शाह के बहुत नजदीक था, मैं मोदी के बहुत नजदीक था। भाई फिर भगवान आपसे ये पूछेंगे कि भाई 1 एकड़ में कितने गज होते हैं, या ये पूछेंगे 1 करोड़ में कितनी जीरो आती हैं, या किसके कौन कौन से रिकॉर्ड हैं। जितना ज्ञान आप इकट्ठा कर रहे हो ना सारा बेकार है। हमारी भूख खत्म नहीं हो रही ज्ञान की। ज्ञान कौन सा, वो कबाड़ है जो उसके दरबार में काम नहीं आया, वो कबाड़ है। एक बच्चा चोट खा के गिरा, चोट लग गई उसको, काफी चोट लग गई।
दो तीन लोगों ने देखा, उठा के भागे, हॉस्पिटल ले गए, इलाज करवाया, बच्चे के माता पिता का पता निकाला, उनको बुलाया। जो दो तीन लोग थे उनमें दो लोग तो थे साधक, एक था कच्चा। वो कह रहा क्यों पंगा कर रहे हो, क्यों पंगे में पड़ रहे हो, क्यों पंगे में पड़ रहे हो, क्यों पंगे में पड़ रहे हो। ऐसी करनी हुई, वो तीनों की इकट्ठी मृत्यु हो गई। तो बोले कोई पुण्य कर्म किया है? साधक बोले जी हमने तो कुछ किया ही नहीं, कोई पुण्य है ही नहीं हमारे खाते, हमारे हाथों कोई पुण्य हुआ ही नहीं कभी। तो चित्रगुप्त बोले जी तुमने बच्चा बचाया था एक। साधक बोले जी हमने बचाया था। बोला जी इतने बड़े रक्षक हम कहां से हो गए कि हमने बचा लिया। वो सारा गेम नारायण का बिछाया हुआ था, वो सारा गेम शंभू का बिछाया हुआ था, वो सारा गेम ब्रह्मा का बिछाया हुआ था कि हम लोग वहां पहुंच गए, बच्चे को उठा के ले गए। हम कौन? तो हमारा पुण्य है क्या? आप जो कर रहे हैं वो उसकी मर्जी से हो रहा है। जब भी आप गलत काम करने जाते हो आपको चेतावनी देते हैं आपके अंदर बैठे नारायण भाई ये गलत कर रहा तू। चेतावनी आप सुनते हो नहीं सुनते आपकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। हम कितना क्रोध, कितनी ईर्ष्या, दो ही वो है। तीसरा बताओ मुझे कौन सा फैक्टर है जो आपको नुकसान पहुंचाता है, बताओ जी। अहंकार। वो ईर्ष्या में ही है। जब ईर्ष्या है ना आपको कि ये चीज के पास है मेरे पास नहीं है, वो ईर्ष्या ही है। जब आप नारायण के दरबार में पहुंचोगे तो आप कहो प्रभु तुझे मैंने बिसराया नहीं, आपने तो बस ये काम किया है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने भेजा इसलिए था तुझे। एक बात तो ऐसे लगता है कि ये सब जैसे क्रोध हो गया, अहंकार हो गया, इच्छा हो गया, ये सब ना ये हंडल जो बना ये टेस्ट के लिए बना, ये टेस्ट के लिए। लेकिन का मतलब ये क्या है? आप 10 मिनट कंट्रोल कर जाओ, 10 मिनट कंट्रोल कर जाओ। दूध में उबाल आया हुआ है, भाग के गैस बंद कर दी, दूध उफनेगा नहीं। आपको अपने आप को शट डाउन करना पड़ेगा तब। बस रुक जा, गलत रास्ता है। पर हम लोग अंधे हो जाते हैं। आपका कोई अधिकार नहीं है किसी भी वस्तु पे। क्या आप सुरक्षा कर सकते हो किसी की? क्या आप जीवन बना सकते हो किसी का?
मैं आप लोगों को मोक्ष दे सकता हूं? नहीं दे सकता। मैं सिर्फ रास्ता बता सकता हूं, चलना आपको खुद पड़ेगा। जब तक आप खुद नहीं चलोगे तब तक कुछ नहीं होगा। भूल जाओ कि ना मैं गुरु जी के पांव छूंगा, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, मैं तर गया, नहीं होगा। भाई साहब, ये लाइफ जैकेट आपको खुद पहननी पड़ेगी, तब आप सागर में से पार होगे। आप खेती वाले में बहुत दुविधा होती है। मैं मेरे साथ ना मैं कहता हूँ जी मैं बहुत फंस जाता हूँ, जब आता हूँ मैं फंस रखता हूँ। मैं जब कर रहा हूँ शांत घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा मैं सो जाता हूँ। बहुत बढ़िया। जब तंद्रा टूट के पता लगता है जी मैं सो रखा था, फिर उसका फायदा क्या है जी बैठने का। अरे कमाल की बात कर रहे हो। वो जाप है, वो समाधि लगी है तुम्हारी। खुद का भी नहीं पता लगता जी। हाँ, वो समाधि है। भाई साहब ऐसा है, भाई को बासी आ रही है। क्यों? क्योंकि जो झंझावात थे दुनिया के, जो वो थे, वो सब शांत हो गए हैं। जब शांति हो जाएगी तो नींद आएगी। वो नींद नहीं है, समाधि है। घर के लोग कहते हैं तो बैठे बैठे सो जाता हूँ हाँ, कहते ठीक है आप आहिस्ता, ठीक है अब तो यूं ही करेंगे। मेरे जैसे बदमाश बदतमीज हो जा, आप तो यूं ही करेंगे, अपने तो बहाना है ये करने का। तो वो रात में नींद नहीं आती क्यों? चिंता हो सारा जब चिंता क्रोध सब गायब हो जाता है दिमाग से, दिमाग शांत होता है, तब नींद आती है। मैं तो जब से आपकी शरण में हूँ ना जी, मैंने नहीं रात को ये सोचा कि नींद कैसे आई। मैं लेटा 2 मिनट आराम का नाम लिया, तीसरे मिनट को पता ही नहीं था साहब। लेकिन बैठने पे जब भी छूट जाता है। वो नहीं, जब नहीं छूटता मेरा बेटा, माला फिरती रहती है। जैसे मैं मुंह से जाप कर रहा हूँ, पहले मैंने अबे मुंह से क्यों कर रहा है जाप तू? नहीं सुनो ना, हाँ। मेरी बात सुनो। जैसे मैंने 10-15 मिनट पता नहीं कितनी देर मैंने मुंह से जाप करा, फिर एकदम से क्या होता है जी, मुंह का जाप बंद हो जाता है, फिर वो अंदर चलता है। अंदर जितना जोर की मैं बाहर बोल रहा था ना, उतना ही मेरा भीतर बोल रहा था। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो जो भीतर चल रहा होता है ना, वो भी एकदम बंद हो जाता है, फिर उसके बाद पता ही नहीं लगता कब गया। मेरे को स्थिति एक यूं कर, उसमें ना बिजली की तार ले आ, बिजली की तार ले आ, कोई अप्लायंस ले आ, और इसमें प्लग में घुसाने की कोशिश कर उसको। बार बार घुसा, बार बार निकाल, स्पार्किंग होती रहेगी। पंखा चल गया, तूने तार छोड़ दी, स्पार्किंग बंद, शांत हो गया सिस्टम। भाई कनेक्शन की बात है। जब आप कनेक्ट हो गए ना, तो ये स्पार्किंग है जो हम मंत्र जप कर रहे हैं ना, स्पार्किंग है। कनेक्ट होते सब शांत हो जाएगा। तो अभी यही रुकना है, इससे आगे भी बहुत आगे जाना है। अभी तो साथ में बैठ के आगे आगे, पीछे पीछे हरी फिरे कैद कबीर कबीर। कबीर जी का दोहा है, पाछे पाछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। कहते जितना मैं नाम जप नहीं कर रहा भगवान को, उससे ज्यादा तो भगवान मेरा नाम जप कर रहे हैं। भाई चमचे सबको बहुत प्यारे हैं, चमचे ढंग के होने चाहिए। अब गणेश जी ने देखो वहां कहाँ, अंडमान में है। सड़क पर से जा रहा हूं, मतलब वो गणेश जी का मंदिर रास्ते में मिल गया एक सुंदर सा साउथ इंडियन स्टाइल का बना हुआ मंदिर था। मैंने उसको ड्राइवर को कहा ये रोक ले भाई, एक बार मत्था टेक के आएंगे। बोला गणेश जी का मंदिर है। तो उन्होंने देखा था मेरा चमचा सामने से जा रहा है, तो मतलब रुक जा यार। अभी ऐसे ही चलता रहूंगी जैसे चलता। सही रास्ते पे हो, सतो पंथ पे हो। एक बात हो गई मेरे साथ, मैं काम तो करता हूँ पर काम में नहीं। तुम तो बहुत ऊपर वाली उस पर चल रहे हो, स्टेज पे। हाँ, जैसे पिछड़ रहा हूँ यार। कुछ नहीं पिछड़ रहा।
सिद्ध हो गया। जया मामला की मस्जिद हो गया तो फिर कहना चाहिए। मेरे को तो ऐसा लगता है मैं आपकी शिक्षा का सबसे ज्यादा एक्सपर्ट मेरी कक्षा में सिर्फ एक ही नालायक है, सिर्फ एक ही नालायक है। सिखाने वाला मिला है। होता है, गुरु गुरु रह जाता है, चेले चीनी हो जाते हैं। वो तो फिर गुरु ही लगता है जी। तो गुरु ये कहावत इसलिए बनी है, गुरु जी ऐसे नहीं बनी कि गुरु ही रह गया चलता चिल्ला। तो गुरु चाहते हैं कि हम गुरु रहे, मेरे चलने चिन्नी होते, इसलिए गुरु होता है, ऐसे नहीं। किस तरह लपेट ले बात में। ऐसे नहीं, हम कैसे मानने के। ऐसा है, अब सुनो मेरी बात। मैं तुम्हें एक साधक की अपना अनुभव बताता हूं उनका। आप लोग जानते नहीं क्योंकि वो जीन से नहीं है, बाहर से है। उन्होंने क्या किया, अचानक ही बैठे बैठे मन में भावना आई, आज शनिवार है, सुंदरकांड का पाठ करता हूं। तो उन्होंने संपुट लगाया, हर एक चौपाई के बाद राम राम जय श्री राम बोलने की। जब तक तो वो होश में थे करते रहे, पढ़ते पढ़ते भूल गए कि राम राम जय श्री राम कहना। अचानक ही बड़ी भारी गंभीर आवाज आई, राम राम जय श्री राम। उनको समझ नहीं आई। शायद मैं नहीं बोला होगा। फिर शुरू हुए, फिर भूले, फिर वही राम राम जय श्री राम। अब वो जो साधक थे, जब उनका सुंदरकांड का पाठ खत्म हुआ तो पाठ के अंत में उसी भारी आवाज में 5 बार उनको राम राम जय श्री राम सुना। अब उनकी घंटी बज गई। क्या है, उन्होंने गुरु महाराज को फोन किया, गुरु महाराज ऐसा ऐसा हुआ। गुरु महाराज ने खूब गालियां दी उनको, खूब गालियां दी। बट जैसे निकम्मे लोग हनुमान जी को तंग करते बेचारे, मतलब वहां पे आके बैठे रहे, अब बोलते रहे साथ साथ, जहां तू गलती करेगा। तुम्हारे साथ हर वक्त है भगवान, तुम्हें हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड कर लो इस बात को। ये बात तो समझ में आती है जी। कोई चाह रहा है तभी मैं करूँ। ये तो दुनिया है। क्यों चुना आपको? आपके परिवार में इतने जने, किसी और को नहीं चुना, आपको ही क्यों चुना? आपकी यार दोस्तों में इतनी यार दोस्त है, किसी और को नहीं चुना, आपको क्यों चुना? यहाँ 4-4-8 जने बैठे हैं, 9वां मैं हो गया। हमें ही क्यों चुना भगवान ने इस मूवमेंट में, इस पल में यहां उपस्थित होना? जो मैं बोल रहा हूं, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, लाखों करोड़ों बार ये बात बताई जा चुकी है। मुझसे पूछते हैं कि जी आपको क्या पता लगा वहां पे, भगवान ने आपको क्या बताया? भाई ऐसी कौन सी चीज है जो पहले नहीं पता अपने को? हम लोग क्या देख रहे हैं कि भगवान वरदान है कि जा पुत्र तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो।
ना मुझे दिन में कोई मार सके, ना रात में कोई मार सके, ना बाहर कोई मार सके, ना भीतर कोई मार सके, ना जमीन में कोई मार सके, ना आकाश में कोई मार सके, ना हथियार से कोई मार सके, ना उससे मार सके। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कोई वरदान नहीं मिलने वाला तुम्हें। हमें वो चाहिए नहीं, दृश्य इसीलिए चाहिए क्योंकि इच्छाएं पूरी कर दी है। ये तो आपने नारायण के बारे में बताया और शिव के भैया परसों के बाद, ये वीरवार के बाद शिव शिव है। नारायण की चेतना दी और शिव की शिव भूतकाल, चार्ज तो आज से मिल गया, जो बीच आज रात से चार्ज तो आज से ऐड हो जाएगा। तो फिर आ तो लिया मैं। बीतते हुए को शिव क्यों बोले हैं? बीतते हुए को ऐसा है बेटा, ब्रह्मा है भविष्य, जो बनेगा या जो बना है वो ब्रह्मा का है। ब्रह्मा है भविष्य, विष्णु है वर्तमान, शिव है अतीत, भूतकाल जो बीत लिया। हम भूत को भूत क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बीता हुआ है। फिर भूतकाल को इतना जोर शोर से समझाने की क्या जरूरत है? हम लोग छोड़ने को तैयार नहीं है, हम शिव को समझ ही नहीं पाए आज तक। यहां जितने भी लोग लगे हुए हैं शिव जी करने, कांवड़ ले जाने वाले, एक बंदा, सिंगल बंदा भी ऐसा नहीं जो शिव को जानता हो। आप पूछो कांवड़ क्यों लेके आ रहे हैं? क्या मकसद है कांवड़ लाने का? डाक कांवड़ लेके आ रहे हैं, क्या मतलब है भैया? शिव जी को गिल्ला करना बस। और तो इसके अलावा कुछ नहीं है। या फेसबुक पे डालने के लिए हम डाक कावड़ लेके आए, या मैं पिछले 41 साल में 41 डाक कावड़ ले आया हूं। मैं गंगोत्री से डाक कावड़ लेके और रामेश्वरम चढ़ा के आया हूं। शिव को कितना जाना? क्या शिव को आपने पहचाना? आप किसी को भी नहीं पहचान पाए अभी तक। हनुमान जी की पूजा क्यों होती है? संकट मोचन। मुझे एक कहानी सुना दो जो पुराणों में लिखी हो कि हनुमान जी ने किसी संकट काटे हो। हनुमान जी की पूजा ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उन जैसी भक्ति मिले। हमें सीखना उनसे कुछ और था। चेप हो रखे हनुमान जी के, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। सब भगवान आपको सिखा रहे हैं कि आप का जीवन का उद्देश्य मुझसे जुड़ना है। शिव भूतकाल है हाँ जी। तो उनको संघार का देखता हुआ नहीं है। मुझे एक कहानी सुना दो, पूरे पुराणों में सारे पुराण उठा लाओ, उनमें एक राम के मतलब सबसे पहले सतयुग हुआ, सतयुग के बाद कौन सी प्रलय आई थी भाई? मुझे बताओ। नहीं आई। द्वापर के बाद कौन सी प्रलय आई थी? नहीं आई। द्वापर के बाद कौन सी प्रलय आई थी? नहीं आई। कलयुग के बाद कौन सी प्रलय आई थी? नहीं आई। प्रलय आई कब? कब शिव जी ने सारी दुनिया फूक दी?
तुम समझे ही नहीं यार, वो भोला भंडारी है, जो मांगने जाओ उठा के पकड़ा देता है, ये ले जा भाई। फिर वो तो अपने जीवन जीने के सूत्र हैं जी, जो अब तक चले आ गए। ऐसा है बेटा, आप भगवान का मतलब समझो, भगवान है क्या, भगवान विष्णु क्या है, भगवान ब्रह्मा क्या है, भगवान शिव क्या है, समझो इस बात को। हम लोग उलझ गए गलत चक्रों में। जींद से रोहतक जाना है, सीधी सड़क है, बढ़िया सड़क बनी हुई है। यहां से तुम नरवाना जा रहे हो, नरवाना से हिसार जा रहे हो, हिसार से महम होके तुम रोहतक जा रहे हो। कौन सा तरीका? मैं तुम्हें सीधा रास्ता बता रहा हूं भाई, भटको मत। हमने अपनी आस्थाएं मूर्तियों में जोड़ रखी हैं। उनका अर्थ समझे नहीं अभी तक। तुम 10 मिनट ऐसे खड़े होकर दिखा दो मुझे, 10 मिनट ऐसे खड़े होकर दिखा दो, या 10 मिनट ऐसे करके दिखा दो। भगवान फ्रीज कर दिया हमने, बस स्टैच्यू के हिलेंगे नहीं अब। मोबाइल तो, ये 2 चीज पकड़े बैठ सकता हूं मैं? कितनी देर बैठा रहूंगा? ज्यादा 2-4 मिनट, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। मैं फिर भी धक्का करूं उसके बाद भी, उसके बाद और भी धक्का करूं, आवाज तो सुन्न हो जाएगा, सोई आ जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। हम लोग कितनी चीजें उठाए हुए हैं अभी तक लगातार। भाई साहब सुन्न हो चुके हैं तुम्हारे हाथ पांव, तुम्हारे कंधे डोडो के। कब छोड़ोगे? कब मुक्ति की तरफ जाओगे? मुक्ति का मतलब क्या है? सब छोड़ दिया। मैंने कर्म करने से कभी मना नहीं किया। आपको गुस्सा है अपने दोस्त के लिए, अपने भाई के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, छोड़ दो। कब तक ढोगे? छोड़ दो। मैं यही तो सिखा रहा हूं, छोड़ दो उसको। मैंने काम छोड़ने के लिए कभी नहीं कहा। मैं तो बल्कि जब आशीर्वाद देता हूं खूब तरक्की करो कहता हूं। क्यों भैया? काम करने के लिए तुम आए हो। भगवान कृष्ण ने कहीं नहीं कहा कि सारा काम छोड़ के बैठ के जप करो। कर्मशील होके मेरे तरफ आओ सर। भाई साहब, अगर भगवान ने तुम्हें ऐसे बनाना होता ना कि बिठा के भक्ति करने है, तो ना हाथ देने की जरूरत, ना पाँव देने की जरूरत थी, ना भूख देने की जरूरत थी, ना प्यास देने की जरूरत थी, ना ठंड देने की जरूरत थी, ना गर्मी देने की जरूरत थी। उन्होंने हमें कर्मशील बनाया है, चलायमान बनाया है। खूब कर्म करो। ज्ञान का बुरा को फेंक देगी, कोई फायदा नहीं। ज्ञान के बुरा को फेंक देगी। ये जानकारी का बोरा, ज्ञान का बोरा। नॉलेज किसी काम की नहीं है भाई। पता है नॉलेज किस काम आती है? बहस में जीतने के। ठीक है, वो मुझे कहने लगे, कहते हैं आपको गीता कंठस्थ होगी।
मैं क्या करूंगा गीता कंठस्थ करके? मैं गीता का रस पता है मुझे। तो कहते नहीं, श्लोक तो बोलते होगे आप गीता के, मैं किस लिए, ये दिखाने के लिए मैं कितना ज्ञानी हूं। तीन बंदों ने भंडारा लगा रखा है। एक बंदा आपको आम की गुठली दे रहा है कि बो आम उगाओ और खाओ। दूसरे ने दुकान लगा रखी है जो आपको आम दे रहा है। तीसरे ने दुकान लगा रखी है जिसने वो आम को काट के उसका गूदा निकाल के और उसको देने लग रहा है। बताओ कौन कहां जाएगा? गुठली लूंगा तो बहुत लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा, बीज होगा चाहिए उसको, तो पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। और वो जो प्रकार है जी, उसको लेके खाएगा। तो मैं बस यही है, जो हमें ज्ञान उसके उसका मतलब पता होना चाहिए, पुस्तक का ग्रंथ का मतलब पता होना चाहिए। रटने से कोई फायदा नहीं है। रटने से आप सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने का प्रयास कर रहे हो। हाँ जी, भाव समझ में आना चाहिए, भाव की मदद। चलो जी समाप्त करते हैं। नारायण।